स्पेक्ट्रम के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। स्पेक्ट्रम क्या है? वी नो द रेडिएशंस which we receive from sun, they come in a large range of wavelength as well as frequency। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि पहले गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं। ये जो कंप्लीट पैटर्न है, कंप्लीट सेट ऑफ रेडिएशंस है जिनकी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, वो आपको दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। इसमें से अगर आप देखो तो यहाँ से वेवलेंथ, ऊपर में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, दिस इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बट दिस इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो दो चीज़ें हैं, जैसे एक वेव ट्रेवल करती है तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो सनलाइट आती है इट हैज़ 7 कलर्स, अभी उसकी भी बात करेंगे, उसके भी अलग अलग वेवलेंथ है, प्लस इतनी सारी वेवलेंथ हैं 10 टू द पावर -16 -18 से लेके आपका 10 टू द पावर 8, यानी कि बहुत बड़ा गैप है जो इन वेवलेंथ के अंदर है। फ्रीक्वेंसी के अंदर आप देख सकते हो 10 टू द पावर 24, 22, 20 से लेके बहुत कम फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे 100 में ही आ गई फ्रीक्वेंसी। यानी इतनी बड़ी रेंज जो है, ये सारी जो रेडिएशंस हैं दे मूव साइमल्टेनियसली, वो सभी साथ के साथ चलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला न्यू इनटू लैम्डा। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यानी कि वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट रहती है तो अगर किसी का न्यू कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा, और लैम्डा कम होगा तो न्यू ज़्यादा होगा। ये दोनों चीज़ें आप इंटरलेट कर सकते हो और यहाँ से देख भी सकते हो। ये लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें पूरे स्पेक्ट्रम में, दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द frequency which is new, or decreasing decreasing order of the frequency and increasing order of the lambda which is wavelength। तो यहाँ पर इस साइड में सबसे कम जो है वेवलेंथ की और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की गामा रेज। ठीक है, गामा रेज के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, तो स्टेरिलाइज वगैरह करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए गामा रेज का इस्तेमाल होता है। एक्स रेज आपने सुना होगा। एक्स रेज इनकी पेनिट्रेशन देखो, आप देखोगे वेवलेंथ छोटी है, वेवलेंथ छोटी है, स्मॉल वेवलेंथ है, तो ये पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इधर आप पेनिट्रेशन का मतलब किसी मीडियम के अंदर कितना अंदर तक ये जा सकते हैं, तो एक्स रेज का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए दे इंटर इनटू आवर बॉडी। तो वो हमारे बॉडी के अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन वो हड्डियों को नहीं क्रॉस कर सकते, बोन्स को नहीं क्रॉस कर सकते। दैट इज वाई दे कम बैक फ्रॉम द बोन्स। और एक्सरे में हम क्या देखते हैं? सिर्फ बोन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो एक्सरेज की प्रॉपर्टी कहाँ पर इस्तेमाल होती है कि पेनिट्रेशन पावर इज मोर, तो दे गिव अस आइडिया अबाउट एनी बोन फ्रैक्चर और समथिंग। ठीक है, उसके बाद यूवी हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनकी भी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा जो सनलाइट के अंदर सबसे हानिकारक किरणें हैं वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं। इसके लिए यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द पीपल, कोई सनस्क्रीन लगाते हैं या फिर आंखों पे चश्मा पहनते हैं, तो यूवी प्रोटेक्शन के लिए सारा होता है। ठीक है, हमें डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करना चाहिए, यूवी का ज़्यादा एक्सपोजर कैन कॉज स्किन कैंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो स्पेक्ट्रम आपका आ गया यहाँ से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर, आप सिर्फ वेवलेंथ की बात करें, ये है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। ये हमें जो कलर नज़र आता है, जो लाइट नज़र आती है, यानी यू कैन सी कि हमें बहुत छोटा सा एक नैरो सा स्पेक्ट्रम है, ये हमारी आईज की लिमिट है जो हमें दिखाई देता है। इसके इधर भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं और उसके उधर भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो उसके मुकाबले हमें बहुत कम लाइट है जो कि विजिबल होती है। अब इस लाइट में भी आप वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और रेड वाले की फ्रीक्वेंसी कम होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो विबग्योर करके जो कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो 7 कलर्स आप देखते हो रेनबो में, वो सारे के सारे
VIBGYOR, ये 7 कलर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये इधर से इधर चलते हुए इसको याद करने के लिए ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो इस तरीके से ये आता है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, उसके ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और उसके बाद IR, इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये हीटिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लाइट है उसके अंदर जो गर्मी है, जो हीटिंग इफेक्ट है, वो सभी रेडिएशंस की वजह से नहीं है। ऑल द रेडिएशंस कैन नॉट प्रोड्यूस हीट, तो सिर्फ IR रेडिएशंस हैं जो हीट पैदा करते हैं। तो आजकल जो रात में देखने वाले कैमरा इस्तेमाल होते हैं वो IR रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई लिविंग बॉडी होगी तो उससे हीट निकलेगी और वो हीट वो डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आज अभी तो कुकिंग वगैरह के लिए माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल होता है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी वाले, एनर्जी वाले जो है वेव्स हैं, और कंपेरेटिवली IR के मुकाबले में इनकी वेवलेंथ जो है और छोटी होती रहती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बड़ी होती रहती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, इधर जाने पे आपकी सारी की सारी वेवलेंथ बढ़ रही है। देन वी हैव FM एंड AM, ये आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी सुनी होंगी। रेडियो में जब भी आप कुछ अनाउंसमेंट सुनते हैं तो अभी स्टेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, तो आप FM और AM की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चार्ट में चेक कर सकते हो। प्लस ये सभी की सभी रेडियो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आते हैं। हमने देखा जो छोटी वेवलेंथ के हैं उनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तक वो चले जाती हैं, लेकिन FM और AM वाली जो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए इस्तेमाल होती है, इसीलिए रेडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी रेंज की टेलीकास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक ब्रीफ आइडिया है कैसे हम फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम को पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम को अलग से देखें, तो ये सारा कंटिन्यूअस जो रेडिएशंस की बेंडिंग है दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को पढ़ें, और V इजिकल टू C इजिकल टू न्यू लैम्डा, ये बेसिक आपका एक रिलेशनशिप रहेगा। ये हर वेव की स्पीड के लिए एप्लीकेबल है। इसमें से आपस में आपको, जैसे आप ये देख सकते हो कि कभी लैम्डा दिया हुआ है, कभी तो ये इस रिलेशन से आप लैम्डा निकाल सकते हो। ये न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो, यू कैन गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स। फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो। अगली प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया कैलकुलेट वेव नंबर। वेव नंबर इज सिंपली वन अपॉन लैम्डा, दिस इज वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर इसको कहते हैं, ये एक नई टर्म है तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस और उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडिया आपको हो गया होगा। इस वीडियो को ध्यान से दोबारा से देखें, और कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। गेट द कॉन्सेप्ट, डू वेल, थैंक यू।